हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दें अभी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल सके एनसीईआरटी का। तो आज हम देखते हैं 3.7 में पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन कि पार्चुरेशन क्या होता है और लैक्टेशन क्या होता है। The average duration of human pregnancy is about 9 month। जो ह्यूमन में प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, लगभग 9 मंथ होता है। विच इज़ कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। इसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। ये मैंने वीडियो के मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होते है उसके एंड में जो यूट्रस होता है उसका एकदम विग्रस, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, सिकुड़ता है, सिकुड़ना, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कोजेज। उसकी वजह से क्या होता है, एक्सपल्सन या फिर डिलीवरी ऑफ द फीटस, फीटस का बाहर निकलना, एक्सपल्सन वर्ड का मतलब है, या फिर डिलीवरी ऑफ द फीटस होता है। सिंपल सी बात है यार, ऐसे ध्यान रखो जैसे कोई गुब्बारा टाइप है, उसमें कोई चीज़ अंदर रख दी है हमने, अब उस चीज़ को बाहर निकालना है तो गुब्बारे को संकुचित होना पड़ेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा ना, तो वो अपने आप ही जहाँ से एक तरफ से उसका ओपनिंग है बाहर से बाहर की तरफ निकल जाएगा। सिंपल दिस प्रोसेस, इमेजिन करो चीज़ को बस, आप बात सिंपल सी बात है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, फीटस की डिलीवरी की या इस प्रोसेस को या फिर चाइल्ड बर्थ को इज कॉल्ड पार्चुरेशन। मतलब पार्चुरेशन जो है एक साइंटिफिक वर्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन हो गया। ये पार्चुरेशन एक तरीके से कहते हैं, डॉक्टर लैंग्वेज का वर्ड है, ये ज़्यादा अच्छा है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्चुरेशन किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है, किसके द्वारा होता है, बाय द कॉम्प्लेक्स, एक जटिल न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। मतलब इसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, तभी बोला गया न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। आपको पता चल जाएगा कैसे दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन, मतलब बेबी की डिलीवरी के लिए जो सिग्नल जो होते हैं ओरिजिनेट, वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस। जब फीटस फुली डेवलप हो जाता है तो इसे थोड़ा सा याद रखने के लिए, ये सब वो डेवलप होता जाता है तो कहता है भाई मुझे जल्दी से बाहर निकालो, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ बस केवल। तो एंड द प्लासेंटा, तो कहाँ से आते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ये सिग्नल कहाँ से आते हैं कि भाई पार्चुरेशन डिलीवर करो जल्दी से। वो फुल्ली डेवलप फीटस से, जब भाई फीटस वो कहता है अब तो मैं पूरी तरीके से डेवलप हो गया हूँ, मुझे बाहर निकालो, तो फुल्ली डेवलप फीटस से आते हैं। एंड द प्लासेंटा, और प्लासेंटा से आते हैं। प्लासेंटा के बारे में हमने काफ़ी जिक्र की थी, एंडोक्राइन टिश्यू भी बोला गया था इसको, एंडोक्राइन हार्मोन निकालता है, ये कौन कौन सब जिक्र की गई थी पिछले वीडियोज़ में, तो पिछले लेक्चर्स में। तो फुल्ली कहाँ से आते हैं, फुल्ली डेवलप फीटस से एंड दी प्लासेंटा से। विच इंड्यूसिस, जो कि प्रेरित करता है माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और जब सिग्नल आते हैं तो उससे फिर क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। नाम क्यों दिया गया, क्योंकि फीटस, फुल्ली डेवलप फीटस से ही तो सिग्नल गए, तो नाम रख दिया फीटस इजेक्शन। इजेक्शन मतलब बाहर निकलना, रिफ्लेक्स कि फीटस के बाहर निकलने के लिए जो रिफ्लेक्स प्रोसेस हो रही है, तो उसी तरीके से नाम दे दिया फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर्स, ये ट्रिगर्स करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को निकालने के लिए रिलीज करता है। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, और ये जो है ऑक्सीटोसिन को, हार्मोन को निकालता है फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी से। हाँ, पिछली वीडियोज़ में मैंने जो बताया था कि रिलैक्सन हार्मोन का, तो रिलैक्सन हार्मोन तो केवल प्रेगनेंसी की समय निकलता है, उसका ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि हर जगह। हाँ, ऑक्सीटोसिन का ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करके, संकुचित करके हमें निकालना है, तो ये कई जगह निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो रिलैक्सन हार्मोन तो साफ साफ वहाँ लिखा है कि केवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की समय निकलता है। ऑक्सीटोसिन के लिए ये बात कहना सही है कि और भी जगह निकलता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन रिलैक्सन केवल प्रेगनेंसी के ही समय निकलता है। तो जैसे ऑक्सीटोसिन का भी मिक्सचर होता है कुछ जगह, जैसे कुछ जो मवेशी डॉक्टर होते हैं, वेटनरी डॉक्टर, तो
कुछ पशुओं वगैरह से अगर उनको मिल्क इजेक्ट कराना होता है, निकलवाना होता है, तो ऑक्सीटोसिन के हार्मोन, ऑक्सीटोसिन का उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, जो इंजेक्शन वगैरह वो लगाते हैं, तो जिससे कि मसल्स को एकदम से रिलैक्स कर देता है और वो कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर देता है, जिससे कि मिल्क वगैरह बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ भी ये यही काम करता है इस तरीके से। तो बाकी का अगले वीडियो में देखते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।